ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 11 फरवरी की मुरली के साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मुरली का सार बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। आज का प्रश्न, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूद को मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। उत्तर, बाबा कहते, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो वह समझते हैं, क्या समझते हैं? कि यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और वह भगवान की बढ़ाई करते और दूसरी ओर भगवान को सर्वव्यापी कह गलानी कर देते। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्यों को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। इसीलिए गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर शिव बाबा के लिए कह देते हैं कि शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो कि शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम आत्माएं रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, और जो भी सत्संग है वास्तव वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है, क्योंकि वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे, वहां कोई क्या नहीं समझ सकते कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहते, गीता का अभ्यास अब कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है और श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो? बाबा पूछते हैं, हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुण्य जन्म में तो आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। और फिर बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है। क्यों? क्योंकि वह विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं, वह भी बाबा कहते सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले,
श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नोधा भक्ति करते हैं, तो अल्प काल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यह भी ड्रामा में नोट है, प्रीडेस्टिन्ड है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वह साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा में फिक्स्ड है, रूल है। यह तो भगवान की बढ़ाई की, क्या बढ़ाई की, कि वह साक्षात्कार कराते हैं, तो एक तरफ भगवान की इतनी बढ़ाई करते और दूसरी तरफ फिर कह देते, क्या कहते, कि पत्थर ढिक्कर में भगवान है। तो कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु बाबा कहते पूछना चाहिए श्री कृष्ण आए कहाँ से। यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं, और अब श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, और यह है कंसपुरी। तो बाबा कहते कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम हैं। तो शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। बाबा कहते ये भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाबा है तो है ज्ञान का सागर, तो इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, खुशी में क्या करते हैं, झांझ बजाते हैं। तो बाबा कहते बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रतन कौन से हैं, और कोई इन बातों को समझेंगे। बाबा बाबा कहते इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, दूसरे समझेंगे नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह बाबा कहते पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं, फिर कहते हैं जनक फिर अनुजनक बना, त्रेता में जाकर फिर बच्चे का रूप लिया। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु देवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, और कहाँ यह ब्रह्मा। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं, तो बाबा कहते ये थोड़ी ही समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बच्चों को नॉलेज मिली है किसकी, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे,
यह चक्र बाबा कहते अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तो मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पाठ बजाने आए हैं, ये बात तो वो समझते हैं। बाकी वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं का रहने का स्थान परे ते परे है। वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। तो बाबा कहते ये सब समझने वाले बच्चे भी कौन होंगे? अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं। क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। तो यह सारा खेल बाबा कहते भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है, और कोई खंड वहां सतयुग में होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया क्या है? एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं क्या दिखाते हैं वो, कि रावण लंका में रहता था। बाबा कहते अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, तो यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। और यह हम सब आत्माएं जो आत्माएं जो हैं, बाबा कहते रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी हैं, और है यह सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। तो बाबा कहते ये बाइस्कोप, ये फिल्म्स वगैरह आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है, कि मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं है, शरीर होता नहीं है। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी बाबा कहते थोड़े समय के लिए अभी संगम पर है। अभी तुम आते जाते हो, सूक्ष्म वतन में आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन कैसे हो, तो वापसी जो है वाया सूक्ष्म वतन होगी। तो अभी इसीलिए सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह जानते नहीं तो वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, परंतु ऑर्गन बिगैर बिगैर तो बात कर ना सके। इसलिए कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है, तो यह सब नई बातें हैं। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं
आत्मा नाम रूप से, परमात्मा क्या कहते हैं मनुष्य है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी करते हैं। तो वह समझते एक है और करते दूसरा है। समझते हैं कि परमात्मा नाम नाम रूप से न्यारा है, परंतु पूजा शिव की करते हैं। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कि कोई भी चीज नाम रूप के बगैर हो नहीं सकती। तो यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाबा समझाते हैं, गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात नर से नारायण बन सकते हैं, नारी गद्दाई से। कसको गद्दाई। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। परंतु यह भी नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। क्या एम ऑब्जेक्ट है? नर नर से से नारायण। नारायण बनना, राजयोग है ना। बहुतों को बाबा कहते चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध होता है इससे, कि विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी, उनके सिंहासन के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इनों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है कृष्णपुरी और अभी है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते हैं, मेरा रूप, बाबा का रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं। नहीं तो आत्मा की पूजा कैसे करें? रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। बाबा कहते आत्मा को देखने की वह बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा, किसने? विवेकानंद ने देखा कि उनकी गुरु की आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको साक्षात्कार किसका हुआ होगा? बाबा पूछते हैं। आत्मा का और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ भी नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई बाबा कहते चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था, मीन्स विवेकानंद बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा, विवेकानंद ने समझा, यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है ना, तो भगवान की साक्षात्कार की, तो गुरु से वो भगवान का साक्षात्कार करना की भावना रहती है। समझते कुछ नहीं। भल भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाबा बैठ समझाते हैं कि जिस जिस रूप में मेरी भावना रखते हैं, जिस, बाबा कहते हैं जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं वो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया और उसी में खुश हो जाते हैं।
तो बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म, जब आत्मा का पहला जन्म होता है तो अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही बाबा अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा कहते हैं कि एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भये, उसका यह चित्र है। तो बाबा कहते हैं पूछो, क्या पूछना चाहिए कि तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत है नहीं, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। इसीलिए प्रीत बुद्धि विजंती, सत्यमेव जयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाबा की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। क्या सिद्ध कर बतलाते हो? कि गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखलाया है, ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। वो लोग क्या समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो उस गीता को उठाकर कसम उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। तो वो कहेंगे ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। तो ये रोला हो गया। तो कसम भी बाबा कहते हैं झूठ ही हो जाता है। तब तो वह कसम जो उठाते हैं वो भी झूठा हो जाता है। सर्विस करने वाले बच्चों को बाबा कहते हैं गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे, अगर बच्चे नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिलती है, वह भी नंबर वार धारण करते हैं। नॉलेज तो सबको मिलती है, बाबा कहते हैं धारणा नंबर वार से। योग भी में भी नंबर वार होते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए। तो मुझे क्या जांच रखनी है? कि हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ, अभी का जो पुरुषार्थ है, भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, और अगर फेल हो जाएंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाबा कहते हैं ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या परी है जो वह बैठ देखेगा। बाबा कहते हैं तुम झूठ बोलेंगे, विकार करेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो यह भी तुम भी यह तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही है हुई। बाबा को क्या दरकार पड़ी है? बाबा कहते अपनी दिल खानी चाहिए। क्या क्या इस बात में कि मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपना सत्यानाश करना। बाबा कहते पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तो तुमको यही फुरना मीन्स फिकर
रहना चाहिए, क्या फिक्र रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावे। कोई मरा व जिया उसका फुरना नहीं। फुरना मीन्स फिक्र रखना है कि हम बाप से वर्षा कैसे लेंगे। तो किसी को भी बाबा कहते हैं जब समझाते हो तो थोड़े में समझाना है, ब्रीफ समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाबा कहते गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। तो मुझे अपनी जांच करनी है इस बात में कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा यही फिक्र रहे, क्या फिक्र रहे, कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाएं, और कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान, मन मना भव के महामंत्र द्वारा, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जब किसी भी प्रकार का दुख आवे तो मंत्र ले लो, कौन सा, मन मना भव का, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। बाबा कहते तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जैसे उन लहरों में, जैसे बाबा कहते हैं कि जिनको उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस हो, तो दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता। तो जो भी हम संकल्प करते हैं उसमें दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ, तो क्या होगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी, रेवोल्यूशन विल हैपन। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते स्वयं उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा और दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। दो चीजें चाहिए, एकता और दृढ़ता। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि दे सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। हम सब बच्चों का भी संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, इस चीज की, एकता की और दृढ़ता की। ओम शांति।